अभी बताया कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूँ। संघ का काम तो हिंदुओं का संगठन करना, व्यक्ति निर्माण करना और इस देश को परम वैभव तक लेकर जाना। जो हम सुनते हैं कि प्राचीन काल में जब बाकी कोई संस्कृति अस्तित्व में नहीं थी, तब भी अपनी जो हिंदू संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वह विकसित अवस्था में, उन्नत अवस्था में थी। हमारा देश भी परम वैभव पर था। पूरी दुनिया का लक्ष्य हमारी ओर था। हम देखते हैं कि आज भी बहुत से देशों में हमारे देश के संस्कार आज भी वहाँ पर जीवित है, क्योंकि हमारे संस्कार जिन्होंने लिए थे, हमारे आदर्श भी वहाँ पर गए थे। परंतु बीच के कुछ काल में अलग अलग जब हम पर आक्रमण हुए और हमारे देश को ही समाप्त करने का प्रयास हुआ, कारण था हम लोग असंगठित हो गए। फिर से संगठित करना, इस देश को खड़ा करना, हिंदू राष्ट्र को खड़ा करना, यह सब विषय लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु ध्यान में आने लगा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा धर्म है, उसी को ही समाप्त करने के अलग अलग षड्यंत्र चल रहे हैं। उस दिशा में अगर हिंदू समाज अगर भारत में कम होता है तो उसके परिणाम क्या होंगे? हम देखते हैं कि हमारा जो हिंदू राष्ट्र था, हमारा राष्ट्र पहले जब सांस्कृतिक भारत जब देखते हैं तो यहाँ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ब्रह्मदेश, ये सब भारत के ही अंग थे। परंतु जब जब वहाँ पर हिंदू संस्कृति समाप्त हुई, वह प्रदेश हमसे दूर होते गए। तो ध्यान में आए कि आज भी वही हो रहा है। इसलिए हिंदू धर्म की रक्षा करना, जो हमारे बंधु बिछड़ गए हैं उनको फिर से हमने अपना लेना, हमारे पास लेना, इस दिशा में हमने काम प्रारंभ किया। ऐसा जब देखते थे कि किसने किया, तो दूर दूर तक ऐसा हुआ, ऐसा बहुत कम ध्यान में आता था। पहले तो हमारे भारत में ऐसी व्यवस्था थी, अगर हमारा भाई अगर कोई बिछड़ जाता है तो फिर से उनको हिंदू धर्म में वापस लाने की हमारी व्यवस्था थी। अलग अलग संत थे, समाज प्रमुख थे, हमारे जैसे अलग अलग धार्मिक संस्थाएं थी कि जो उनको फिर से अपने धर्म में वापस लेते थे। परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में यह प्रक्रिया बंद हो गई। हम महाराष्ट्र में, हमको पता होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी बजाज नाईक निंबाळकर जो मुस्लिम हो गए थे, नेतूजी पालकर जो सरसेनापति मुस्लिम हो गए थे, उनकी घर वापसी भी किया। परंतु बीच के काल में ऐसा कोई उदाहरण ध्यान में नहीं आता था। ध्यान में आता था सिर्फ एक ही उदाहरण, वह था स्वामी श्रद्धानंद जी का, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। आपको पता होगा कि 1925 के दरमियान जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ही हुई थी, उसी काल में आर्य समाज ने, स्वामी श्रद्धानंद जी ने बिछड़े हुए मलकाना जो मुस्लिम हो गए थे, उनके बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध वापसी की थी। उसका परिणाम ये हुआ कि स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान उसमें हो गया। हमने भी यह कार्य करते समय स्वामी श्रद्धानंद जी को हमारा आदर्श माना है। जब भी कोई हमारा कार्यक्रम होता है तो हमारे श्रद्धा केंद्र सबसे आगे उन्हीं का फोटो सामने लगाते हैं। उनको, उनसे प्रेरणा लेकर हम धर्म जागरण का काम और हिंदू को बचाने का काम, गए हुए बंधुओं को फिर से वापस लाने का काम उन्हीं के आदर्शों पर हम करते हैं। आज मैं नागपुर से पुणे में आया तो मैंने को राजू जी को बताया, ऐसे जो हमारे आदर्श है, जो आर्य समाजी थे, तो वहाँ पर केंद्र में जाके उनसे मिलेंगे, वहाँ पर जाके आएंगे। इसलिए यहाँ पर आने का हमें अवसर मिला। आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। इस विषय में हम बहुत बड़ा कार्य कर ही रहे हैं। लाखों की संख्या में हमारे जो बंधु बिछड़ गए हैं उनको वापस लाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। उसमें आप सभी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। आज ही मेरे कार्यकर्ताओं ने बताया, ऐसा हम साथ में इस विषय को अगर लेके जाएंगे तो एक बड़े पैमाने पर हिंदुत्व रक्षण का हम काम कर सकेंगे।
इसी तरह समन्वय से काम करे और आगे बढ़े, यही आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद। जय श्री राम।